ये है गिलोय का पौधा। गिलोय के हेल्थ बेनिफिट से तो आप परिचित होंगे ही। आयुर्वेदा में भी इसका बहुत वर्णन है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है। डायबिटीज़, स्ट्रेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इन सब में भी इसे यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके बारे में अच्छे आयुर्वेदिक लिटरेचर से या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। मैंने अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन के दौरान गिलोय को उगाने का तरीका मेडिसिनल प्लांट सेक्शन कोर्स में पढ़ा था, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गिलोय को आप कैसे अपने घर पे सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते। गिलोय को आप बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी। कटिंग से लगाना फास्टेस्ट मेथड है और कटिंग आपको आसपास ही मिल जाएगा। आप थोड़ा अपने आसपास के नीम के पेड़ या बड़े आम के पेड़ों पे नज़र डालिए, वहाँ पे गिलोय ज़रूर रहते हैं पेड़ के ऊपर फैले हुए। और अगर ना मिले तो आप गिलोय का पौधा नर्सरी से खरीद सकते हैं या फिर बीज से लगाना है तो बने रहिएगा प्रकृतिस गार्डन के साथ। मैं बीज से उगाने पे भी जल्दी वीडियो डालूंगी। इस वीडियो में मैं आपको गिलोय को कटिंग से ग्रो करना बताऊंगी और आगे की पूरी देखभाल भी। कटिंग आप जब भी लें, कटिंग लेते के साथ नीचे वाला पोर्शन जो मिट्टी के नीचे जाएगा उस पर आप एक स्क्रैच कर दें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कटिंग हमेशा ही कम से कम एक पेन की जितनी मोटी ज़रूर हो और वो ब्राउन कलर की हो। ताज़ी हरी कटिंग जल्दी नहीं लगती। अगर आपकी कटिंग बहुत हार्ड है तो कम से कम 1 से 2 इंच मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, और अगर फ्लेक्सिबल है जैसे कि मेरी कटिंग है तो उसे मिट्टी के सरफेस पे ही इस तरीके से सर्कुलर वे में बिछा दीजिए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसा करने से ना कटिंग से कई सारे पौधे भी कभी कभी ग्रो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, बस इतनी मिट्टी की कटिंग सेट हो जाए। आप चाहे तो मिट्टी की जगह पे पत्थर भी कटिंग्स पे रख सकते हैं, जिससे कि कटिंग मिट्टी के संपर्क में रहे। लगाने के बाद अच्छे से पानी ज़रूर डालिए और इस गमले को आप कहीं पे भी आउटडोर रख सकते हैं। ये देखिए कटिंग ग्रो हो गई है। कटिंग को ग्रो होने में 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक लग जाते, जो कि आपकी तरफ की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। बस आप मिट्टी में पानी डालते रहिएगा ताकि मिट्टी बिल्कुल भी सूखे ना। गिलोय लत वाला पौधा होता और इसलिए हमें इस गमले में एक सहारा लगाना होगा। मैं ये पीवीसी पाइप यूज़ कर रही हूँ सहारे के लिए, और इसे पत्थर से स्टेबल भी कर देंगे इस गमले में, क्योंकि मैं गिलोय को गमले में ही रखने वाली हूँ काफ़ी दिनों तक, और इसी पीवीसी पाइप के अराउंड मैं इसे लपेटती रहूँगी। अगर आपके घर का गिलोय का कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप किसी पेड़ के पास भी लगा सकते हैं और पेड़ के ऊपर फैलने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से वो कंट्रोल में रहेगा। कटिंग लगाने के 1.5-2 महीने तक आपको कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्या केयर रखना है गिलोय को ग्रो करने के लिए, वो चलिए आगे के अपडेट के साथ हम देखेंगे। गिलोय की कटिंग बस ग्रो हो जाए उसके बाद पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है, हल्का मॉइस्ट रखना है, उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, पानी गमले में फंसा ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। गमले में गिलोय के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप लगाने के 2 महीने बाद से महीने में 1 बार किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालिए, या फिर आप नॉर्मली बनाना पील फर्टिलाइज़र टॉनिक बना करके, जो मैंने आपको बताया भी था, वो भी महीने में 1 बार डालते रहिए। पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। गिलोय में मैंने कोई इंसेक्ट या डिजीज़ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप अपने गार्डन में स्प्रे कर रहे हैं नीम ऑयल, गिलोय के पौधे पे भी कर लीजिए, हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। कटिंग से बस एक ही ब्रांच आई थी और वही लंबा होता गया, और उसी ब्रांच को मैंने पीवीसी पाइप के ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ दिया है, जो कि अब ज़मीन को वापस टच कर रहा है। और इसी तरीके से मैं करती रहूँगी और टाई भी करती रहूँगी, जिससे कि ये स्टेबल रहे सिस्टम। ये सारे कुछ केयर टिप्स थे गिलोय के पौधे को कटिंग से ग्रो करने के। आप नर्सरी से ख़रीदे हुए पौधे की भी सेम तरीके से केयर कर सकते हैं। और हाँ, मेडिसिनल यूज जब भी आप करें तो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।